फरीसी और सदुकी लोग, वे दोनों पक्ष के लोग यीशु के पास आकर यीशु से सवाल पूछ रहे कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सा है। ये पूछने का कारण भी है क्योंकि यहूदियों के बीच में जो नियम था, अलग अलग नियम था, मतलब अलग प्रकार के, कोई कोई नियम बड़ा, कोई कोई नियम छोटा। ऐसे नियम था कि कोई कोई कार्य और नियम तोड़ने से बहुत सीरियस हो जाएंगे, लेकिन कोई कोई नियम तोड़े तो इतना सीरियस नहीं है। तो इसलिए आज फरीसी लोग आकर यीशु से सवाल पूछ रहे कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। अभी यीशु ने उनको क्या जवाब दिया? यीशु को सच में एक ही जवाब देना बस, क्योंकि सवाल एक ही है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। लेकिन यीशु ने उनको दो जवाब देते हैं। यीशु ने एक जवाब दिया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। यीशु ने कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो, आराधना करो, यही है सबसे बड़ी आज्ञा। अभी ये जवाब के साथ यीशु और कुछ जोड़ रहे। यीशु ने ये जवाब के साथ उनके लिए और कुछ जोड़ दिया, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये क्या है? दूसरी आज्ञा इसी प्रकार के सदृश है, इसी के सदृश है। तो दोनों आज्ञा अभी यीशु के सामने बड़ा है। क्यों ये दोनों बड़ा है? अभी ईश्वर को जानने वाले एक व्यक्ति अपने पड़ोसी को भी जानना है। अभी ईश्वर को एक व्यक्ति प्यार करते बोलते तो वो व्यक्ति के जिम्मेदारी है अपने पड़ोसी को भी प्यार करना। इसलिए यीशु ने लूकस का सुसमाचार में बताया समारी के दृष्टांत द्वारा, कौन है पड़ोसी, कौन है पड़ोसी? तो उसने उनको जवाब देना ही पड़ा कि जिसने इसके साथ दया की वही है। तो यीशु आज हमारे सामने शिक्षा दे रहे कि जैसे हम ईश्वर को प्यार करते, ईश्वर को प्यार करते और बोलना आसान है, आई लव यू जीसस बोलना आसान है, तो इसी प्रकार अगर एक व्यक्ति ईश्वर को प्यार करते तो वो व्यक्ति के अंदर ईश्वर का प्रेम है। वो प्रेम कहाँ दिखना चाहिए? अपने पड़ोसी में, अपने भाई बहन में। इसलिए यीशु उनके सामने रख दिया। वो आकर जब पूछे कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो रख रहे कि सबसे बड़ी आज्ञा यही है, ईश्वर को प्यार करना, ईश्वर की आराधना करना, और उसी के सदृश है ये आज्ञा भी, अपने समान अपने पड़ोसी को भी प्यार करना। और अंत में यीशु ने कह दिया, इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा इसी में अवलंबित है। सब कुछ यीशु में नियुक्त है, सब कुछ, सारी बातें। तो इसलिए यीशु ने फिर से कहा कि मैं नबियों की शिक्षा को तोड़ने नहीं और रद्द करने नहीं आए, मैं पूरा करने आया हूँ। तो यीशु पूरा कर रहे। यीशु अपने शरीर में, यीशु अपने जीवन में क्रूस पे अपने आप को अर्पित करके ये प्यार को, ये नियम को पूरा कर रहे। यीशु ईश्वर को प्यार कर रहे, वही प्यार अपने भाइयों के लिए दे रहे। यीशु के क्रूस के द्वारा अपना प्रेम वह प्रकट करता है। तो आइए आज हमारे जीवन में यीशु ने इतनी बड़ी शिक्षा दिया है, ये शिक्षा को हम ग्रहण करें। हम ईश्वर को प्यार करते तो उसी प्रकार हम अपने पड़ोसी को भी, अपने साथ रहने वाले को भी हम प्यार करें।